हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर है। बच्चों, हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा था ना, तो भैया ये है आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पार्ट 8, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग को। कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सीयूईटी के पेपर में भी पूछे गए हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में ही ये क्वेश्चंस आते हैं। 6 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको बोर्ड्स के पेपर में। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इससे ज्यादा कैपिटल बजटिंग से नहीं आएगा। फिर भी पढ़ना हमें अच्छे तरीके से, क्योंकि एक एक नंबर बन के ही हमारे, मतलब कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो वैसे ही एक एक नंबर करके ही आपके 95 नंबर आएंगे बिजनेस स्टडीज में। 95 से ज्यादा भी आ सकते हैं, मतलब 95 तो मिनिमम लाने ही लाने हैं 100 में से। एक एक नंबर आप ख्याल रखोगे तब जाके सारे नंबर आपके 95 बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैपिटल बजटिंग को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट नंबर 8। कैपिटल बजटिंग में सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि कैपिटल बजटिंग होती क्या है। कैपिटल बजटिंग मींस द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि कैपिटल बजटिंग में हम डिसीजन लेते हैं, हमारी कंपनी फैसला लेती है, डिसीजन लेती है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। देखो, जब कोई कंपनी कोई भी पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाने जा रही होती है, उस फैसले को कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, ये कंपनी को बहुत सालों तक इनकम प्रोवाइड करते रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ये कंपनी को बहुत सालों तक इनकम देते रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, XYZ 3 मशीन्स आर देयर अवेलेबल टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट। एग्जांपल के तौर पे 3 मशीन है, X, Y और Z। ये तीनों मशीन अवेलेबल है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखना ये होगा, सवाल ये उठता है कि इन तीनों मशीन में से कौन सी मशीन खरीदी जाए। समझ रहे हो? अगेन रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वो डिसीजन है जहां पे आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, और ये फिक्स्ड एसेट्स में आपको बहुत ज्यादा इनकम होती है, बहुत ही लंबे समय तक होती है। एग्जांपल के तौर पे 3 मशीन है, मशीन X, मशीन Y, मशीन Z, और इन तीनों मशीनों में आप देखोगे कि भैया सामान प्रोड्यूस करना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी मशीन को परचेज किया जाए। क्वेश्चन अराइजेस, विच वन ऑफ दीज मशीन्स टू बी परचेज। मशीन खरीदने से पहले आप क्या सोचोगे? आपके पास 3 ऑप्शन है, X, Y, Z। खरीदने से पहले आप क्या सोचोगे? मशीन कितने की है, यानी कि मशीन की कॉस्ट क्या है, मशीन कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी देखोगे। मशीन की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि मैं कितना लगाऊंगा इस मशीन में तो मुझे कितना मिलेगा, ये भी जो है आप देखना पड़ेगा आपको यहां पे। और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, है ना। अब जो मशीन इन चारों पैमानों पे खरे उतरेगी ना, खरी उतरेगी, वो मशीन आप खरीद लोगे। मशीन क्या है? फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते समय आप जो फैसला लेते हो, हेंस प्रूव्ड कि वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं। सच डिसीजंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। ये जो डिसीजंस है जो हम फिक्स्ड एसेट्स के लिए लेते हैं, इन्हें हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। हम इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्या समझना है? इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखो, कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपका पैसा बहुत लग रहा है ना। आप किसी भी फिक्स एसेट को खरीदने जा रहे हो, आपका बहुत मोटा पैसा लग रहा है, और ये पैसा आप बहुत ही लंबे समय तक इन्वॉल्व कर रहे हो किसी एक चीज में, तो सोच समझ के ये डिसीजंस लेने वाले होते हैं। सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। ये जो डिसीजन है, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए हम लेते हैं। These assets are helpful in production, और इन एसेट्स के हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के हेल्प से हम प्रॉफिट कमाते हैं। सही बात है ना। देखो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन से हम लॉन्ग टर्म एसेट्स लेते हैं, इन लॉन्ग टर्म एसेट्स के द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन से हम सामान बेचते हैं, प्रोडक्शन से प्रोडक्ट बनता है और उसको हम बेचते हैं, और उसी से हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसका मतलब यह पता लगा कि प्रॉफिट कमाने के लिए इन फिक्स्ड एसेट्स का होना बहुत जरूरी है, और इन फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का होना बहुत जरूरी है। मोर करेक्ट दीज डिसीजंस, द ग्रेटर विल बी द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। जितने ज्यादा आपके ये डिसीजन सही होंगे ना, उतने ही चांसेस बढ़ते हैं बिजनेस के ग्रो करने के लॉन्ग रन में। समझ रहे हो?
जितने अच्छे, जितने सही ये डिसीजंस होंगे, उतने ही चांसेस बढ़ते हैं बिजनेस के ग्रो करने के लॉन्ग रन में। ओके, लार्ज अवेलेबिलिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड, यहां पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है इन एसेट्स में। अगर ये डिसीजंस गलत हो गए तो वो सारा पैसा आपका डूब जाएगा, आपको लॉस भी हो सकता है, तो आपको हैवी लॉस फेस करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा फंड इन्वॉल्व है, इसी वजह से क्या कहा जा रहा है, सोच समझ के ये डिसीजंस लीजिए। रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि ये डिसीजंस आप लेते हो बहुत ही लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक, एंड सच एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फॉर सेवरल ईयर्स, और बहुत सालों तक जो है इसका फायदा आपको मिलना होता है। अगर ये एसेट्स में इन्वेस्टमेंट सही करोगे तो बहुत साल तक आपको फायदा मिलेगा। अब अगर ये एस्टिमेट गलत हो गए तो अगेन क्या होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट इतना भारी कर रखा है, आपको बहुत लॉस होगा, क्योंकि इन डिसीजंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। एक बार आपने जमीन खरीद ली, पता चला जमीन में कोई खोट है, कोई नुकसान हो गया, तो आप उस नुकसान को वापस नहीं कर सकते हो। इन डिसीजंस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, इन डिसीजंस को आप बदल नहीं सकते हो। एक बार लॉस हो गया तो हो गया। लास्ट में आता है इररिवर्सिबल डिसीजन। ये डिसीजन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, सो दे कैन नॉट बी चेंज्ड, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। सबसे पहले कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट पे ये डिसीजन बहुत फर्क डालते हैं, सोच समझ के लीजिए। बहुत बड़ा बड़ा फंड इसमें इन्वॉल्व होता है, छोटे मोटे पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी कोई बहुत सस्ते में नहीं आती है। रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, अगर एक बार आपने गलत डिसीजन ले लिया, आप उस डिसीजन को पलट नहीं सकते हैं, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगेन ये डिसीजंस इररिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। अब बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो खत्म हो गया। कैपिटल बजटिंग के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर था वो ऑफिशियली मेरी तरफ से खत्म है। कैपिटल बजटिंग इसका लास्ट टॉपिक था, लेकिन आपकी पढ़ाई अभी तक शुरू हुई कि नहीं हुई, ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको ये समझना होगा, आप ये समझो कि यार क्लास 12 की बात हो चाहे सीयूईटी की बात हो, किसी भी आप पेपर को जो है टारगेट कर रहे हो, क्लास 12 का बच्चा जब 2024 में क्लास 12 का पेपर देगा तो वो सीयूटी का फॉर्म भी भरेगा। क्लास 12 में बच्चे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं, क्लास सीयूटी में बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आउट करना है। बट इन दोनों को करने के लिए मेहनत चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, आपको अपने मन में सोचना है एंड कमेंट में बताना है कि क्या आपने तैयारी कर रहे हैं, क्या आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है क्या? सीयूईटी जिसमें आप 25 लाख से ज्यादा बच्चा फॉर्म भरने के चांसेस हैं, 20 लाख से ज्यादा 25 लाख के बीच में बच्चा फॉर्म भरेगा, क्या ऐसे कॉम्पिटेटिव पेपर के लिए आप तैयार हैं क्या? ठीक है, क्या आपने अपने 3-4 महीने आराम करके बिता दिए हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, डर लग रहा है? गर्मी की छुट्टी सर हमारी पढ़ रही थी, तब तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, गर्मी की छुट्टी में हमने कुछ पढ़ा नहीं, गर्मी की छुट्टी के बाद 2-3 महीना ऐसे ही बीत गया, तो सर अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सीयूईटी की डेट अलग आ चुकी है। अगर ये सारी चीजें हैं ना बेटा, तो अभी भी समय है, जग जाओ। अगर नहीं कर रहे हो पढ़ाई, जो तुम्हारे अपने मन को पता है कि तुम नहीं कर रहे हो ना, तो फिर यही समय है जगने का, यही समय है उठने का, कि भैया हाँ सीरियस होने का यही समय है। आज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, गिनती के 6 महीने, यानी कि 180 दिन आपके पास बचे हुए हैं। मई में सीयूटी का पेपर है, अप्रैल का महीना मिलेगा रिवाइज करने के लिए, गिनती के 6 महीने। इन गिनती के 6 महीनों में दिवाली भी आ रही है, इन्हीं गिनती के 6 महीनों में होली भी आ रही है, प्री बोर्ड भी आ रहे हैं, बोर्ड भी आ रहे हैं। तो बच्चों, आपको यह सोचना होगा कि आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर मैं यूट्यूब पे जाता हूं, इस चैनल पे 2 वीडियो देखता हूं, मेरी तैयारी हो गई। सर मैं वहां पे गया, मैंने 4 वीडियो देखी, मेरी तैयारी हो गई। सर मैंने इसकी शॉर्ट देख ली, मेरी तैयारी हो गई। ठीक है बेटा, तो तैयारी में ही एक सवाल और पूछता हूं, यूट्यूब पे क्वेश्चन लगा लिए? आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई मिलती है। बट क्या आप क्वेश्चन लगा रहे हैं? क्या हो जाएगा सीयूटी का पेपर बिना क्वेश्चन लगाए? नहीं होगा ना। तो आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे। यूट्यूब से वो बच्चा पढ़ सकता है, वो अच्छी तरीके से तैयारी कर सकता है जिसके माइंड में डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपने यूट्यूब खोला, मेरी 10 मिनट की वीडियो देखी और नीचे अरिजीत सिंह की वीडियो आ रही है, 10 मिनट तक देखते रह गए, डिस्ट्रैक्शन हो गया। समझ रहे हो? तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपके पास
अड्डा 24/7 का क्या है, एक रामबाण उपाय है। वो रामबाण उपाय क्या है, आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है यहां पे। वन स्टॉप सोल्यूशन है क्या, वो वन स्टॉप सोल्यूशन है सफलता बैच, महापैक जैसे बैचेस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, किताबें मिल जाती हैं, पढ़ा हम लोग रही हैं, सारे सब्जेक्ट, हाँ जी सारे सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है तो आप गूगल पे जाइए, वैसे कर लेना, फिर भी आप गूगल पे जा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पे आपको क्लिक करना है, सीयूईटी पे जाना है। आप सीयूटी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। इस समय जो रीसेंट लेटेस्ट बैच चल रहा है वो चल रहा है सफलता बैच। सफलता बैच में आप जैसे ही जाओगे तो आपको सारी चीजें सफलता बैच की नजर आ जाएंगी। आपको कूपन कोड लगाना है Y769 ताकि आपको पूरा पूरा डिस्काउंट जो मिल जाए, जो भी कंपनी की तरफ से आपको डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है वो आपको ये कूपन कोड लगा के मिल जाएगा Y769। एंड आपका ये जो बैठेगा अमाउंट बैठेगा 6,500 के समथिंग, 6,400 के समथिंग। अब आप पूछेंगे सर इसमें मिलने क्या क्या वाला है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स 3 डोमेन के सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट, और जीटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर जीके, ये सब आपको इस बैच में मिलने वाला है। यानी कि 6,500 रुपए में आपको ये सारे के सारे टीचर्स मिल रहे हैं। वैलिडिटी इसकी 12 महीने की है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, और ये सारी चीजें आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड बता दिया मैंने Y769। आप इस बैच पे एनरोल नहीं कर रहे हो, अगर आप लेट हो, है ना, अब ये आपके मन को पता है कि आप लेट हो कि नहीं हो, क्योंकि आपको ही पता है कि सीयूईटी का जब पेपर होगा तो ड्रॉपर बच्चा जो इस साल ड्रॉप कर रहा होगा ना वो भी पेपर दे रहा होगा, जिसने 2 साल तैयारी की होगी वो भी पेपर देगा। ड्रॉपर जो 2023 में जिसने ड्रॉप कर दिया और 2024 में एडमिशन लेगा। तो आपके कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चे भी हैं जो अपनी तैयारी पहले दिन से कर रहे हैं, एंड वो बच्चे भी हैं जो मार्च अप्रैल में अपनी तैयारी शुरू करेंगे। आपको देखना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, और आप मुझे बताओ कि ऐसा बच्चा जो डे 1 से तैयारी कर रहा है पेपर उसका निकलेगा, या ऐसा बच्चा जो अप्रैल मार्च से तैयारी कर रहा है पेपर उसका निकलेगा। आपको यह जवाब देना है, मुझे नहीं, अपने आप को, कि किसका पेपर निकलेगा। आपका निकलेगा जो आप अभी से तैयारी करोगे तो आपका निकलेगा, या फिर ऐसे बच्चों का पेपर निकलेगा जो आएंगे और अप्रैल में जगेंगे, मार्च में जगेंगे और तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको क्विजेस और आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।